दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 6 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए अपडेट है कि पीसीएस मुख्य परीक्षा से पहले 153 अभ्यर्थी कर दिए गए बाहर। आवेदनों की स्क्रूटनी के बाद यूपीपीएससी ने निरस्त की अभ्यर्थन। तो पीसीएस 2023 की मुख्य परीक्षा से पहले ही 153 अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने आवेदनों की स्क्रूटनी करने के बाद इनके अभ्यर्थन निरस्त किए हैं। हालांकि अभ्यर्थियों को निरस्तीकरण के विरुद्ध 12 सितंबर को शाम 5 बजे तक या इसके पूर्व प्रत्यावेदन देने का मौका भी दिया गया है। आयोग ने विज्ञापन की शर्तें पूरा न करने के कारण 153 अभ्यर्थी जो है बाहर किए हैं। आयोग के अनुसचिव ओंकार नाथ सिंह के अनुसार 84 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में केवल प्राविधिक सहायक भूतत्व पद के लिए सफल घोषित हुए थे, लेकिन पद की अनिवार्यता शैक्षिक अर्हता धारित नहीं कर रहे थे। इनके अभ्यर्थन निरस्त किए गए हैं। वहीं 37 अभ्यर्थियों ने मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी निर्धारित अंतिम तिथि 28 जुलाई तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत नहीं की। इसे विज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन मानते हुए इनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ कोई भी शैक्षणिक अभिलेख संलग्न न होने के कारण 3 अभ्यर्थियों का जो अभ्यर्थन है निरस्त किया गया है। एक अभ्यर्थी ने ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित अपनी जन्मतिथि की पुष्टि के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो है प्रस्तुत नहीं किया है। एक अभ्यर्थी ने भूतपूर्व सैनिक श्रेणी का दावा किया, लेकिन आवेदन पत्र के साथ कोई प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया। 2 अभ्यर्थियों ने दिव्यांग श्रेणी का दावा किया, लेकिन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया। वहीं पर 2 अभ्यर्थी दिव्यांगता की उपश्रेणी एमडी एवं एक की उपश्रेणी बीएल परीक्षा में शामिल किसी पद के चिन्हित न होने का इनका अभ्यर्थन निरस्त किया गया। 13 अभ्यर्थी ऑनलाइन दावे के आधार पर प्रारंभिक परीक्षा में जिन पदों के लिए सफल घोषित किए गए उन पदों की अनिवार्य अर्हता धारित नहीं कर रहे थे। आपको बता दें इसकी जो प्रारंभिक मुख्य परीक्षा है 26 सितंबर से प्रस्तावित है। 29 सितंबर तक ये परीक्षा चलेगी। 254 पदों के लिए भर्ती होनी है। 26 जून 2023 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया गया था। 4047 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया था। इसमें से अब जो है 153 अभ्यर्थी बाहर कर दिए गए हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि अप्रैल 2005 के बाद नौकरी पाने वालों को पुरानी पेंशन नहीं। विशेष अपडेट है लखनऊ से, जिसमें बताया गया कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र के बाद राज्य सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। नियुक्ति विभाग ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 से पहले के विज्ञापन पर जिन्हें भी नौकरी मिली है वो नई पेंशन पाने के हकदार नहीं होंगे, उन्हें पुरानी पेंशन नहीं दी जा सकती है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने 3 मार्च 2023 को राज्यों को पत्र जारी किया था। इसमें केंद्रीय सेवा के कर्मियों के लिए 1 अप्रैल 2005 से पहले निकले विज्ञापनों के आधार पर बाद में भर्ती होने वालों को पुरानी पेंशन देने की बात कही गई थी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर हम बात करें कंक्लूजन की तो साफ तौर पर दे सकते हो कि अप्रैल 2005 के बाद जो भी नियुक्त हैं उनको पुरानी पेंशन नहीं मिलेगी, उनको नई पेंशन ही दी जाएगी। यहाँ पर एक बड़ी अपडेट है, एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों के रिक्त 60% पद भरे जाएंगे। प्रदेश में सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में खाली पड़े प्रधानाचार्यों के जल्द ही पद भरे जाने की तैयारी है। सरकार ने शिक्षकों के तबादला प्रक्रिया की समाप्ति के तत्काल बाद 60% एडेड स्कूलों में खाली पड़े प्रधानाचार्यों के पदों को भरने का निर्णय लिया है। प्रदेश में कुल 4512 एडेड स्कूल है, जिसमें करीब 60% विद्यालयों में स्थायी प्रधानाचार्य नहीं है। ऐसे में प्रभारी प्रधानाचार्यों के जिम्मे ही इन स्कूलों के सारे नीतिगत कामकाज चल रहे हैं। प्रभारी प्रधानाचार्य तमाम जरूरी फैसले नहीं ले पाते, जिसके कारण स्कूलों के कामकाजों पर असर पड़ता है। पिछले वर्ष शासन की ओर से एडेड स्कूलों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से हाईकोर्ट ने उसे निरस्त कर दी थी। अब शासन ने नए सिरे से स्थायी प्रधानाचार्यों का खाली पड़े पदों को भरने के निर्देश दिए हैं। तो कुल मिलाकर के प्रधानाचार्यों की नई भर्ती के बारे में सूचना दी गई है कि आने वाले टाइम पर यहाँ पर जो है एक बड़ी भर्ती प्रधानाचार्य की देखने को मिलेगी। एपीओ के 69 चयनितों में से 24 बने जज
उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ परीक्षा 2022 में चयनित 69 अभ्यर्थियों में से लगभग 24 का चयन पीसीएसजे 2022 में हो गया है। 21 जून को घोषित एपीओ के परिणाम में से 1/3 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन 30 अगस्त को घोषित पीसीएसजे के परिणाम में होने पर प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने आयोग और शासन से गुहार लगाई है। एपीओ 2022 के अभ्यर्थियों हरिकेश और कई सारे अभ्यर्थी ने ज्ञापन दे करके एपीओ 2022 से अभ्यर्थन वापसी लेते हुए प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को मौका दिए जाने की मांग की है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि प्राथमिक भर्ती में मौका देने पर अड़े बीएड अभ्यर्थी। प्राथमिक स्कूलों की शिक्षक भर्ती से बीएड के बाहर होने पर संयुक्त बीएड मोर्चा की ओर से शिक्षक दिवस पर बालसन चौराहे पर महापंचायत का आयोजन किया गया। बीएड डिग्रीधारियों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसीपी सत्येंद्र त्रिपाठी को सौंपा। उनकी समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए अवसर देने का अनुरोध किया। महापंचायत में आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर भी पहुंचे और समर्थन दिया। कई सारे और यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थियों के नेता है वो यहाँ पर पहुंचे थे और बीएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मौका देने की मांग की। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके साथ ही पत्थर गिरजाघर पर भी कल प्रदर्शन हुआ, जिसकी तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं कि रोजगार अधिकार के लिए युवाओं ने बुलंद की आवाज़, सौंपा ज्ञापन। तो 5 सितंबर को शिक्षक भर्तियों और नए शिक्षा सेवा आयोग और अन्य कई सारे भर्तियों को लेकर के संयुक्त युवा मोर्चा की अगुवाई में, जिसमें से युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह, राजेश सचान और कई सारे यहाँ पर जो शिक्षक और अलग अलग संगठन के नेता थे वो सब उपस्थित थे और उनकी अगुवाई में ये धरना प्रदर्शन संपन्न हुआ, जिसमें प्रदेश में पड़े रिक्त 6 लाख पदों को बढ़ने की मांग की, टीजीटी पीजीटी में 25,000 पदों को जोड़ने की मांग की, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को तत्काल गठन करने की मांग की, साथ ही साथ चयन बोर्ड की धारा 21 को जोड़ने की मांग की और भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर शामिल थे। आज रांची से प्रकाशित दैनिक भास्कर का ये न्यूज़पेपर है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि कोर्ट के बाद एनसीटी ने कहा बीएड अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 तक के लिए योग्य नहीं। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, लेकिन अब एनसीटी ने भी कह दिया है कि बीएड इसके लिए योग्य नहीं है। अब मामला क्या वो देखिए, यहाँ पर इसमें बताया गया है कि प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति को लेकर के 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद एनसीटी की ओर से एक बड़ा अपडेट आ चुका है। एनसीटी ने सभी राज्यों को साफ साफ कह दिया है कि बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक विद्यालयों के लिए बिल्कुल भी मान्य नहीं है। शिक्षक पाठ्यक्रमों के स्वरूप को देखा जाए तो बीएड पास आउट अभ्यर्थी कक्षा 1 से 5 के बच्चों को पढ़ाने के लिए आर्ता नहीं रखते हैं। बताते चले कि एनसीटी ने 28 जून 2018 को जारी नोटिफिकेशन में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए बीएड को न्यूनतम योग्यता में शामिल कर लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के बाद इस अधिसूचना को ही खारिज कर दिया गया। गुणवत्ता का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को खारिज कर दिया है। इससे प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक पद के नौकरी की चाह रखने वाले बीएड अभ्यर्थियों में निराशा है, क्योंकि पहले बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। साफ तौर पर कहना है कि एनसीटी ने अब यहाँ पर जो है 1 से 5 तक के लिए बीएड योग्य नहीं है। ये हो गई दोस्तों आज की सारी सूचना। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।